Good morning students. So we continue with chapter 15 improvement in food resources. तो we study what are marine fisheries. Last time हमने पढ़ा था दो टाइप्स होते हैं, एक है marine fisheries. फिशरीज में दो टाइप्स होती है, फिश प्रोडक्शन में, फिश फार्मिंग में. वो है एक है मरीन फिशरी और सेकेंड है इनलैंड फिशरीज. नाउ मरीन फिशरीज, तो इसके रिसोर्सेज कौन से हैं? तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है ना 7500 किलोमीटर की, सी वाटर की, डीप सी वाटर की, फ्रेश वाटर की, तो वो सारा आया मरीन फिशरीज में. तो अब इसमें पूछा है, इसमें कहा है कि पॉपुलर मरीन फिश वेराइटीज, तो कौन सी है? मैकेरल है, सार्डिन है, प्रॉन्स है, ये सारा आया पॉपुलर मरीन फिश वेराइटीज. अब इसमें ईल्स, अब ईल्स को बढ़ाते कैसे हैं? नॉर्मली कैसे फिश पकड़ते हैं? हाउ डू वी कैच फिश? नॉर्मली द फिशरमैन गोज इन पोर्ट्स एंड देन थ्रो देयर नेट्स एंड कलेक्ट देम. अब इनकी जो ईल्ड है वो कैसे बढ़ाते हैं? तो सैटेलाइट के थ्रू सैटेलाइट दे लोकेट वेयर देयर आर लार्ज अमाउंट ऑफ फिश एंड दे यूज इको साउंडर्स. अभी इको साउंडर्स क्या होते हैं? इको साउंडर्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे वेव सेंड की जाती है और वो ऑब्जेक्ट्स को या सी की डेप्थ को टकरा के वापस आएगी, तो उससे हमें वो ऑब्जेक्ट की, यहाँ पे फिश की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी. तो उससे हमें हाई ईल्ड्स मिलती है, मतलब सबसे ज्यादा कहाँ पे होंगे. फिर आता है हाई इकोनॉमिक वैल्यू मरीन फिश. तो हाई इकोनॉमिक वैल्यू मरीन फिश यानी वो सारे फिशेस जो रेयर होते हैं, कम होते हैं, महंगे होते हैं. तो उसमें आए नॉर्मल फिश, भेदकी जैसे कि, और दूसरे फिश है जो हमने शेल फिश की बात की थी लास्ट टाइम. उसमें कौन से? प्रॉन्स है, मॉलस्क है और ऑयस्टर है. अब ऑयस्टर का नाम आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा मूवीज में, सीरियल्स में. ऑयस्टर वो होते हैं जिसमें से हमें पर्ल्स मिलते हैं, मोती. अब ये जो मरीन फिश है उसमें से डिप्लीट होने लगे, मतलब हमें ज्यादा क्वांटिटी की फिशेस उससे नहीं मिलती, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें उसका कल्टीवेशन करना पड़ता है ठीक से. तो उसको कहते हैं एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स को, तो उसको कहते हैं कल्टीवेशन को मैरीकल्चर. अब हम देखते हैं इनलैंड फिशरीज. ये मरीन था, अब देखते हैं इनलैंड. तो इनलैंड में फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज. अब फ्रेश वाटर रिसोर्सेज यानी नॉर्मल पॉन्ड्स हो गया, रिवर हो गया, वो फ्रेश वाटर में आता है. और ब्रैकिश वाटर यानी जहां पे फ्रेश वाटर, सी वाटर मिलते हैं उसको ब्रैकिश वाटर कहते हैं. तो ब्रैकिश वाटर के रिसोर्सेज कौन से हुए? लगून्स हुए, एस्टुरीज हुई, क्योंकि यहाँ पे वो मिलते हैं. पर इनलैंड में भी उसकी ईल्ड इतनी ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें एक्वाकल्चर करना पड़ता है. अब एक्वाकल्चर क्या होता है? एक्वाकल्चर यानी उनका कल्टीवेशन पर उसी जगह पे, उसको कहते हैं एक्वाकल्चर. तो हम क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ, हम कंपोजिट कल्चरिंग करते हैं. ये जो फिश कल्चर है कंपोजिट कल्चरिंग यानी थोड़ी ज्यादा वेराइटीज में. कैसे? तो कॉम्बिनेशन ऑफ 5 और 6 फिश स्पीसीज इज यूज्ड इन अ सिंगल फिश पॉन्ड. 5 या 6 अलग अलग वेराइटी के, अलग अलग स्पीसी के हम यूज करते हैं सिंगल फिश पॉन्ड में. अब ऐसा क्यों किया? क्यों नॉर्मली नहीं, और क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि ये जो 5-6 स्पीसी होगी उसकी फूड रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है, यानी वो एक दूसरे का खाना नहीं खाएगी. यानी कोई बॉटम पे खाता है, कोई मिडल में खाएगा, कोई सरफेस फीडर होगा, कोई बॉटम फीडर होगा, कोई मिडल में खाएगा, तो कोई वीड्स भी खा सकता है, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं. तो इन सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग है. अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आता है? तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि ये सब फिश का ये सब करना सिर्फ मॉनसून में ही पॉसिबल है. और ये जो एक तो मॉनसून में पॉसिबल है, और एक प्रॉब्लम है कि उसको गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स चाहिए. लैक ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ, यानी लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स, यानी गुड क्वालिटी सीड्स नहीं मिलती आसानी से. तो इसके लिए इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम उनको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन देके हम उनको हार्मोनल स्टिमुलेशन करा सकते हैं, जिससे कि हमें प्योर ब्रीड और अच्छी ब्रीड मिले फिशेस. तो ये था उसका प्रॉब्लम और सोल्यूशन. अब देखते हैं बी कीपिंग. मरीन और इनलैंड हो गया, अब आता है बी कीपिंग. हनी का नाम तो सबने सुना हुआ है, हनी यानी शहद. तो हनी जब वो ग्रो करते हैं, हनी जब मतलब प्रोड्यूस करते हैं, तो फार्मर्स को एडिशनल इनकम होती है, क्योंकि इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता भी नहीं है. तो इसमें कौन से हैं? इसमें लोकल टाइप है और एक फॉरेन टाइप है. लोकल टाइप में आता है एपिस सेरेना इंडिका, जिसे कि हम इंडियन भी कहते हैं. फिर आता है एपिस डोर्सेटा, जिसे हम रॉक भी कहते हैं. और आता है एपिस फ्लोरिया, जिसे हम लिटिल भी कहते हैं.
अब फॉरेन टाइप में इटालियन बी है जिसे हम एपिस मेलिफेरा कहते हैं। अब हम ये प्रेफर करते हैं इसके कंपैरिजन में, इन दोनों के कंपैरिजन में हम ये प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके प्लस पॉइंट ज़्यादा है, ये ज़्यादा हनी देता है, ये ब्रीड अच्छी तरह करता है, ये लंबे टाइम तक बीहाइव में रहता है, तो इसके प्रोज बहुत ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, इसलिए हम फॉरेन टाइप को प्रेफर करते हैं। और एपियरी यानी वो जगह, एपियरी को हम बी फार्म भी कहते हैं, और एपियरी वो जगह है ऐसे ऐसे ब्लॉक्स बने होते हैं, जैसे जू कैसा होता है, केज होते हैं ना जू में, वैसे ऐसे ऐसे ब्लॉक्स बने होते हैं, इसके अंदर हनी बीज होती है। तो बहुत सारे जब वो उसे एपियरी कहते हैं। और pasturage is nothing but the selection of flowers which are needed for production of nectar and pollen। तो इसी की वजह से तो हनी प्रोड्यूस कर पाएगी हनी बी। और क्वालिटी जो होता है हनी का वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो क्वालिटी ऑफ फ्लावर्स पे डिपेंड करेगा कि वो हनी कैसे देता है। तो ये था बी की बी।